पहले ही दिन पर मैं टाइटन्स के ब्यूटीफुल प्लेनेट पर आ गया, बेबी थैनोस बनकर। मॉम, डैड। मैंने प्यार भरी नजरों के साथ उन्हें देखा, लेकिन उनके मन में प्यार नहीं था। उसके पास डिविएंट जीन है। मुझे पता है, ये कैसे हो सकता था। मॉम, डैड। जाओ। मेरे माता पिता ने गुस्से से बात की। क्या? तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। निकल लो, चलो फूटो। लेकिन अभी मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं वहाँ से भागते हुए अपने घर पर केयर टेकर्स के पास चला गया था। आखिर किस तरह के माँ बाप खुद के बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं? आखिर मैं उनका बच्चा ही तो हूँ। मैं रो रहा था। मेरे पेरेंट्स किसी और बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कम से कम तुम हमारे पास तो हो, एरोस। एरोस, मेरा भाई, वो उससे प्यार करते हैं। मेरे अंदर गुस्से की तरंग दौड़ने लगी। मेरे दिल में जो खाली छेद था अब गुस्से और जुनून से भर चुका था एकदम। मैं बदला लूंगा। मैं इस पूरे ग्रह को ही खत्म कर दूंगा 100 दिन के अंदर अंदर। मैं वादा करता हूँ। और मेरा कैंपेन शुरू हो गया, आतंक ही आतंक। मैं अपने दूसरे दिन पर जंगल में चला गया और मैंने पंच करके पेड़ को तोड़कर उसमें से लकड़ी निकालकर पिकैक्स बना लिया। इसके साथ मैं माइनिंग कर सकता हूँ। और कॉबल स्टोन के ब्लॉक्स को मिलाकर मैंने एक और पिकैक्स बनाया, बढ़िया सा। अब बस बेस के लिए थोड़ी लकड़ी चाहिए। और मैंने आसपास की चीजें जमा कर अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया और फिर 4-4 शीप वहाँ से गुजरे। उनके कहीं दूर जाने से पहले मैंने उनमें से 2 को मार दिया और एक को वहीं जिंदा छोड़ दिया। इस दुनिया की हर चीजों में संतुलन होना ही चाहिए। उनके वूल का इस्तेमाल करके मैंने एक बेड बनाया और अपने रूम में रख दिया और रात में सो गया जाकर। सो रहा था, मैंने सुना कोई दरवाजे पर आया है। अब इस टाइम पर यहाँ पर कौन हो सकता है? मैं बेड से उठा और दरवाजा खोला। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो एरोस था, मेरा छोटा भाई। काश मेरे पास भी ऐसा ही क्या बन होता। तुम खुद का क्यों नहीं बना लेते? और जब तुम बनाओ तो मुझे अकेला छोड़ देना। मैं अंदर चला गया, उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, मगर एरोस फिर भी मेरे पीछे आ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? तुम्हें क्या दिक्कत है? अपने छोटे भाई के लिए तो ऐसा कर ही सकते हो। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मॉम और डैड ने मुझे कचरे की तरफ बाहर फेंक दिया। उन्हें लगता है मैं किसी तरह का मॉन्स्टर हूँ। क्योंकि मॉम एंड डैड को लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हो। और मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं हो। एरोस, सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो यार। शुक्रिया। मुझे यही सुनने की जरूरत थी। तुम चाहो तो रुक सकते हो। जैसे यहाँ सोने के लिए। हाँ। अचानक हमारी बातें रुक गई क्योंकि बाहर से हमें ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आने लगी जोर जोर से। मैंने एरोस की तरफ देखा। सुन छोटे, तू जानता है ना कि इसका मतलब क्या है? एरोस ने लकड़ी की तलवार निकाली और मैंने अपनी डायमंड की तलवार निकाली। चलो कुछ ज़ोंबियों को ठिकाने लगाते हैं। एरन और मैं दौड़ते हुए घर से बाहर निकले और एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को गाजर मूली की तरह वहीं पर काट दिया। एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने मरने के बाद अपने एक्सपीरियंस और अपने आइटम वहाँ पर गिरा दिए। ये तो बहुत बढ़िया था। सच में? एरोस ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। आज के दिन बहुत ही मजा आया बिग ब्रो। कल क्या होगा ये जानने के लिए बहुत बेताब हूँ मैं तो। तीसरे दिन पर मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए लाया जाए, लेकिन अभी के लिए भेड़ों के लिए एक शेड बनाना बहुत अच्छी चीज होगी, तो मैंने भेड़ों के लिए एक शेड बना लिया। फिर मैं बाहर चला गया कुछ खाने के लिए, जानवर शिकार करने। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढने में इतना बिजी हो गया कि मैंने देखा ही नहीं वहाँ मेरी मौत खड़ी थी। फिर मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सब कुछ लाल है, लेकिन शायद मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। हेलो, कोई यहाँ पर है? क्या मैं मर गया हूँ? तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। हाँ, मुझे तो प्यार भी हो गया है। फिर आगे मुझे याद है कि मैं अचानक एक बड़ा आदमी बन गया और मेरी ताकत भी काफी बढ़ गई थी और मेरे हार्ट्स भी बढ़ गए और एक ब्रांड न्यू आउटफिट भी था। हाँ, बोलो मेरी जान। जैसा भी तुम चाहो। जब तक मैं कुछ बोलता, मैं जहाँ पर था मैं वहीं पर वापस पहुँच गया। इस बार मैं पक्का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे अब खाना चाहिए। फिर मैंने खाने की तलाश जारी रखी और फिर मुझे कुछ सूअर मिल गए। मेरे साथ आओ तुम टेस्टी चीजें। पिग्स मेरे साथ मेरे घर पर आ गए और मैंने उन्हें तवे पे फ्राई कर दिया। खाओ जितना तुम खा सको, तुम्हारी जिंदगी जाया नहीं जाएगी। मैंने बस उनमें से कुछ ही सूअर को मार दिया। वाह, बड़े भैया तुम तो बहुत बढ़िया लग रहे हो और मस्त लग रहे हो यार। शुक्रिया मेरे भाई। और फिर मुझे मेरे माता पिता की नफरत चौथे दिन पर याद आ गई, तो मैंने अपने वादे को पूरा करने पर काम किया। फिर मैंने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी, सारे जानवरों को मार गिराया और जो भी मेरे आसपास था सबको तबाह करके जला के राख कर दिया। फिर मैं अपने गांव में आया और अपने पेरेंट्स को छोड़कर मैंने सभी को मार दिया वहाँ। फिर एरोस वहाँ आया और मुझे रोकने की कोशिश की। थानोस, इस मियां को थोड़ा हॉल्ट पे डालना पड़ेगा यार। मैंने एक वादा किया है एरोस, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। अपने भाई की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मम्मी,
पापा, ये दिन आपका इस दुनिया में आखिरी दिन होने वाला है, या फिर आप मुझसे कह दो कि आप मुझसे प्यार करते हैं। हम तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकते। सच्चाई का सामना करो बच्चे, तुम्हारे जैसे कमीने को कौन प्यार करेगा। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर वार किया और दोनों को मार गिराया। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। मेरे गुस्से को देखकर एरोस वहाँ से भाग गया और स्पेसशिप में बैठकर दूर भाग गया। फिर मैंने पूरे गांव को खत्म कर दिया वहीं। जाओ अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ, लेकिन अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। डेज 5 और 6 पर मैं अपने प्लान पर आगे बढ़ता गया। अगर मुझे पूरी दुनिया को खत्म करना है तो मुझे कुछ मटेरियल्स भी चाहिए। मैं गुफा में घुसा और माइनिंग करने लगा। वहाँ पर जो भी जरूरत की चीजें मिली मैं सारी की सारी अपने साथ उठा लाया हथियार बनाने के लिए, और उससे मस्त हथियार बनाऊंगा। फिर मैंने 4 आयरन टूल सेट बनाया और एक आयरन आर्मर भी बनाया। बढ़िया, अब मैं और आसानी से यहाँ से मटेरियल निकाल पाऊंगा। जैसे मैं गुफा में अंदर जाने लगा, कुछ अजीब से क्रीचर्स ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैंने अपनी नई तलवार से उन सबको काट डाला एक ही बार में। बुरा नहीं था, लेकिन ये मुझे नहीं रोक सकता। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा बाहर लेडी डेथ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैं अभी के अभी शुरू हो जाता हूँ। और वो क्या है? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। Are you not loyal to me? मैं हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। लेडी डेथ ने मुझे एक शिप दिया और मैं उससे टाइटन प्लैनेट से बाहर निकल गया। फिर मैं एक अजीब से प्लैनेट पर उतर गया और फिर डे 7 और 8 को लेडी डेथ फिर से मेरे सामने आ गई थी। उसने मुझे डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड दी जो इस टेस्ट में मेरी मदद करेगी। फिर बिना कुछ कहे मैं वहाँ से चला गया और वहाँ पर जो भी मेरे रास्ते में आया सबको एक एक करके काट डाला मैंने। वहाँ पर एक भी एलियन जिंदा नहीं बचा मेरे सामने। फिर मैंने देखा एक एलियन की बच्ची मुझे दूर से देख रही थी। मैंने सोचा कि मैं उससे बात करूँ और उसकी मदद करूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा होना जरूरी था। मैं सिर्फ यहाँ की आधी जिंदगियाँ ही खत्म करूंगा। मैं नहीं डरती। मैंने देखा वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, तो उसमें मुझे एक वॉरियर दिखाई दी। क्या तुम मेरे सफर में मेरे साथ आना चाहोगे? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची? मेरा नाम गमोरा है। हाय गमोरा, मैं हूँ थैनोस। चलो मिलकर इस काम को खत्म करते हैं। फिर उसे साथ लेकर लगातार मैं लोगों को गाजर मूली की तरह मारता रहा। वो दूर से देखती रही और फिर सब मर गए या तो भाग गए और मैं टेस्ट में पास हो गया। ये लो, सब कुछ हो गया। आपने ये क्यों किया? हर चीज को संतुलित होना चाहिए। तो फिर चलो अब मेरे साथ। फिर हम उस प्लैनेट पे कुछ ढूंढने लगे और डे 9 और 10 पर गमोरा आगे गई और उसने कुछ ढूंढा और फिर उसने मुझसे बुलाकर मुझे कहा मुझे कुछ मिला है। तो मैं भी उसके पीछे गया और मैंने देखा उसे डायमंड मिले। अच्छा काम किया गमोरा। फिर मैंने उस डायमंड से टूल्स बनाए और फिर कुछ देर में डेथ भी वहाँ पर आ गई थी। उसने मुझे किताब दी जिसमें सारे क्लूज थे कि सोना कहाँ कहाँ है और गमोरा कंफ्यूज लग रही थी। आप बात किससे कर रहे हैं? तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए चलो शिप पर वापस चलते हैं। और जब हम निकल रहे थे गमोरा को किसी ने गोली मारी। गमोरा? मैंने सोचा कि मैं उसे वहीं छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मेरे दिल में कुछ होने लगा तो मैं वहां पर रुका और देखा क्या हुआ। फिर मैं तैयार हो गया हम दोनों की हिफाजत करने। जो भी हमें मार रहे थे वो थे बेवकूफ से कंकाल। फिर मैंने उनकी धज्जियां उड़ाई। मैं तुम्हें बीच में नहीं आने दूंगा। मैं उनसे लड़ता रहा और सभी को एक एक करके काट डाला और उन्हें हरा दिया। और फिर मौका मिलते ही हम शिप से भाग गए दूर। डे 11 और 13 पर मैं एक नए प्लैनेट पर पहुंचा। ठीक है गमोरा, चलो पूरे ग्रह को छान मारते हैं। जरूर, लेकिन मुझे वहाँ बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने वो तुम्हारे लिए नहीं किया था, मैंने वो किया था अपने मिशन के लिए। तुम आगे चल के मेरे बहुत काम आओगी। अच्छा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर काफी देर तक घूमने के बाद हमें दिखाई दिया एक बड़ा सा टेम्पल। यहाँ कुछ तो है, हमें यहाँ दुश्मन मिल सकते हैं। समझ गई। हाय, मैं नेबुला। तुम कौन हो? चलो गमोरा, मार डालो इसको। गमोरा बहुत ताकतवर थी, उसने बेरहमी से उस पर वार करना शुरू किया। आउच, आउच, प्लीज रुको। हार मत मानना गमोरा, बस लड़ती रहो। ओह प्लीज, मैं हार मानती हूँ। लड़ाई रोक दो। अच्छा काम किया गमोरा। अचानक से गमोरा अपने एडल्ट साइज में ट्रांसफॉर्म हो गई। वो, अब मुझे देखिए पिताजी। मुझे गर्व है मेरी बच्ची। चलो अब उसे मार डालो। नहीं, मैं दया की भीख मांगती हूँ। अगर आप मुझे बख्श दें तो मैं मजबूत बन सकती हूँ। मुझे बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शता हूँ।
किसी और को कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके। डे 14 और 17 पर गमोरा और नेब्यूला मेरे पीछे पीछे टेंपल में आने लगी। फिर मैं रुका और मैंने उनसे थोड़ी सी बातें की। यहीं पर रुकना बच्चों, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं टेंपल में अंदर तक गया ताकि मैं मिल पाऊं ब्लैक गॉर्डर से। ये तो एक क्यूब लग रहा है, लेकिन ये टेस्ट में पास होना चाहिए। क्या ये काफी मजबूत है? वो तो देखना पड़ेगा। किस तरह का टेस्ट है जो मैं पास कर सकता हूँ? किसी एक को तो सुपर जॉइंट होना चाहिए। उसे युद्ध में परास्त करो। और क्यूब को ले लो। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक ब्लू स्किन एलियन व्हाइट कपड़े पहने सामने आया। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने सुपर जायंट के ऊपर एक वार किया और एक ही वार में उसकी धज्जियां उड़ा दी और वो वहीं पर मर गया। रुको, क्या सच में? क्या बस इतना ही था? ये वाला। ये तो सुपर जॉइंट था। बहुत ही बढ़िया। ब्लैक ऑर्डर मेंबर्स ने क्यूब उठाया और मुझे दे दिया वो क्यूब। ये है कॉस्मिक क्यूब की ताकत। तुम्हारा है। लेने के लिए मैंने क्यूब अपने हाथ में ले लिया। मुझे ताकत महसूस हो रही है। मैं टेंपल से निकल गया और मेरी बेटियों ने मेरा स्वागत किया। आप वापस आ मैंने गए। कहा था कि मैं आऊंगा। फिर मैंने उन्हें कॉस्मिक क्यूब दिखाया, हमारे यहाँ होने का जो रीजन था। वाह, शानदार है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और शर्त लगाती हूँ कि इस बार मैं गमोरा को हरा दूंगी। हाँ ठीक है ड्वीब। चलो वक्त है कि तुम दोनों में रीमैच किया जाए। उन दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर थी। नेब्यूला पर गमोरा भारी पड़ रही थी, लेकिन नेब्यूला ने भी हार नहीं मानी। एक हथियार निकाला और अपनी बहन के मुंह पर मार दिया। मैंने दोनों को रुका लिया। फिर ये गलत है। मैंने देखा कि उसने अपना गुस्सा निकल लिया। शांत हो जाओ मेरी बच्ची। नेब्यूला वो सब कुछ करे जो कि वो कर सकती है। तुम्हें इसके लिए खुद को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया नेब्यूला, धन्यवाद। बहुत दिखावा कर लिया। चलो मैं तुम्हें क्यूब की ताकत दिखाता हूँ। डे 18 और 21 से मैंने उस क्यूब की पावर का इस्तेमाल किया और आगे वाले प्लेनेट पे भी सारी दुनिया को खत्म कर दिया। लगभग आधे से ज्यादा इस ग्रह की चीजें अब से मेरी हैं। उस मिनी प्लेनेट से हमें जो कुछ मिला मैंने ले लिया और अपने आर्मर को वहीं से उससे अपग्रेड कर दिया। मैंने छोटी नेब्यूला और गमोरा को लड़ते हुए देखा, लेकिन नेब्यूला जीत रही थी। उसने बहुत सारे एलियंस को मार गिराया था। ये 17वां है। 23वां। तुम काफी सुस्त हो नेब्यूला। इससे पहले उनमें झगड़ा हो जाता। मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें रोक लूं। बहुत अच्छा काम किया लड़कियों। चलो कहीं पर आराम करते हैं। फिर हम अपने नए बेस पर गए जहाँ ऑपरेशन था द सिटी ऑफ स्पेस। हम आ गए। माँ, हाँ? नेब्यूला को अपने साथ में रखिए और उसे अपनी बहन की तरह मजबूत बना दीजिए। हाँ? मुझे माफ करना, लेकिन अब से हम दोनों अलग अलग होते हैं। तुम मेरे किसी काम की नहीं जबकि तुम इतनी कमजोर हो। चलो अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। लेकिन हाँ। वो सही जगह पर है सर। मुझे पता है। इतनी सब लड़ाइयों के बाद मुझे एक लंबे आराम की जरूरत थी, तो मैं सोने के लिए चला गया। मुझे सपने में लेडी डेथ दिखाई दी डे 22 और 25 पर, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नहीं, मुझे मत छोड़िए प्लीज। इन चीजों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर अचानक पता नहीं कहां से डेडपूल बीच में आ गया। नहीं बच्चे, अब वो मेरी है। क्या? हाँ, मैं लेडी डेथ के दिल को दोबारा जीत के रहूंगा। ये वादा है तुमसे। चल करके देख ले तू रेजिन फेस। आ जाओ स्मोकम्स, पंगा लेते हैं। नहीं, फिर भी कह रहा हूँ, चलो पंगा लेते हैं। और इसी के साथ मैं देखता रह गया और डेडपूल लेडी डेथ को लेकर वहाँ से चला गया। मैं चीखते चिल्लाते उठा और गमोरा को मेरी फिक्र होने लगी। कुछ गलत? क्या सब कुछ ठीक है? मैंने मुंडी हिलाई और खुद को शांत किया बोलने से पहले। गमोरा एक चीज है जिसे हम प्यार कहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ होता है। एक दिन तुम उससे जरूर रूबरू होंगी। ठीक है, बिल्कुल पिताजी। चलो, बहुत बातें हो गई अब प्यार की। तुम्हारी बहन से मिलने का वक्त आ चुका है। हम ये देखने के लिए गए कि नेब्यूला क्या कर रही थी। डे 26 और 29 प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने हमारा स्वागत किया। तो कैसा कर रही है वो? मुझे दिखाने की अनुमति दो। प्रॉक्सिमा वहाँ से चली गई और एक साइबर कैनेटिक नेब्यूला को अपने साथ लेकर आई और हमें दिखाया। नेब्यूला कॉन्फिडेंस के साथ सामने आई। पिताजी, अब मैं अपने दम पर एक पूरी सेना नष्ट कर सकती हूँ। सिर्फ आधी सेना ही? मैं चाहता हूँ कि तुम आधे यूनिवर्स को ही खत्म कर दो। नेब्यूला निराशा के साथ बोली। ओह, मैं समझ गई। मुझे माफ करें पिताजी। ट्रेनिंग किसी भी काम की नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर ट्यूब वहीं पटक के तोड़ दिया और फिर बोला, मुझे लेडी डेथ को इम्प्रेस करने के लिए कोई और रास्ता चाहिए। एमिनी माँ ने ये सब सुना और फिर कहा,
काश तुम्हारा इन्फिनिटी स्टोन तुम्हारी सबसे बढ़िया शर्त हो। इन्फिनिटी स्टोन्स? ये 6 सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर हैं जो कि बहुत सारे एलिमेंट जो कि ब्रह्मांड में उनसे हैं। उसकी पावर जब कंबाइन की जाएगी तो वो कुछ भी तबाह कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, जो भी तुम चाहो और जैसे भी। ये प्लान बिल्कुल सही लग रहा है। आप उनकी संयुक्त शक्ति कैसे चलाएंगे? मुझे पता है। मैं एक हाथ के लिए गॉन्टलेट बनवाऊंगा जिसमें वो सारे पत्थर लगे हुए होंगे और उससे काम बन जाएगा। मैं ब्लैक ऑर्डर को अपने साथ मिला लूंगा। और मैं क्या करूंगी? ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए अलग ही प्लान्स है मेरी बेटी। डे 30 और 33 पर मैंने गमोरा को अपने पास बुलाया और उसे एक मिशन सौंप दिया। गमोरा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें काम सौंपता हूँ सोल स्टोन को ढूंढकर मेरे पास लेके आने का। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो मेरी बात भी नहीं मान रही थी। आप चाहते हैं कि मैं आपका सारा काम करूं। आगे क्या? आपको अपना कर चुकाने के लिए मेरी आवश्यकता है या माओ भी कुछ करेगा? अपनी जबान को लगाम दो लड़की, किसी को तो कुर्बान होना पड़ता है। अगर मुझे सारे स्टोन चाहिए तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है। मैंने उसे वहाँ से जाते हुए देखा। जवान बच्चे, अब मुझे हिम्मत करके कुछ करना होगा। मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं बचा। अब इस मिशन में मुझे अकेले ही कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ अपने आप ही करूंगा। मैं प्लेनेट टू प्लेनेट घूमता रहा और मैंने सभी लोगों से पूछताछ की और फाइनली मुझे ये मिला। देखो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि सिस्टम में एक स्टार है जिसका नाम निडावेलर है और ये ऑर्बिट में मल्टी रिंग स्ट्रक्चर का होना चाहिए। ब्रह्मांड के क्राफ्टमैन का सबसे बढ़िया। देखा, ये उतना भी मुश्किल नहीं था क्या? तुम क्या करने वाले हो? तुमने मुझे आज बहुत मदद की है तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान बख्श रहा हूँ। तुम करोगे? थैंक यू सो मच। सच्ची तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो यार। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। डे 34 और 35 को मैंने सोचा कि मैं शिप पर थोड़ा काम कर लूं। मैंने अपनी शिप में एक इंटरोगेशन रूम बनाया और फिर मैंने एक कंप्यूटर भी बनाया और बहुत सी हाईटेक चीजें, 2 स्क्रीन्स और एक बहुत बड़ा हाईटेक दरवाजा। शायद मेरी बेटी नेबुला आखिरकार काम आ ही जाएगी। मैंने सोचा अपनी बेटी से जाकर मिल लूं। नेबुला, मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए। बिल्कुल पिताजी, मैं कुछ भी करूंगी। इससे पहले तुम मदद करो, मैं तुम्हें और ट्रेन करूंगा ताकि तुम लड़ाई के लिए तैयार हो सको। मैं तुरंत ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया। मैं उसे अपने साथ प्लैनेट्स पर लेके गया और उसे देखा लोगों की जान लेते हुए। तुम अच्छा कर रही हो लेकिन तुम और तेज हो सकती हो। मुझे माफ करें पिताजी। कोई बात नहीं, अब इस पहाड़ पे 5 चक्कर और लगा दो। ठीक है। फिर उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। उसने पहाड़ के चक्कर लगाए लेकिन जैसे जैसे चक्कर लगते गए वो स्लो होती गई। ऐसा लगा वो थक गई है। तुम्हारा एंड्योरेंस बुरा नहीं है लेकिन ये और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। शायद हमें तुम्हारे असली पैरों की जगह बायोटिक स्लैग लगा देनी चाहिए। जी पिताजी। अब तुम वापस चली जाओ, मुझे एक ड्वार्फ से मिलना है गॉन्टलेट के चक्कर में। डे 36 और 37 पर हम ब्लैक वाटर पर पहुंचे और फिर वहाँ के लोगों को भी हमने मारना शुरू कर दिया। सबकी धज्जियां उड़ा दी और एक एक करके सबको काट डाला हमने। फिर मुझे एक ड्वार्फ मिला। तुम जरूर ईटरी होंगे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मेरे लोगों को मारना बंद करो। मैं नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे लिए वो बनाओगे जो कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्या चाहिए तेरे को? मुझे एक गॉन्टलेट चाहिए जो कि 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को संभाल सके। ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ। मायात का खेल है। तो वो जल्दी से चला गया उसे बनाने के लिए। वो अपने औजारों से उसे तैयार करने लगा और फिर लौटा। फिर उसने मुझे वो नया गॉन्टलेट दिया। अब सुन, चल अब मेरे लोगों को बख्श दे। तुम कमजोर हो, एक असली लीडर कभी भी सरेंडर नहीं करता है। मैंने गॉन्टलेट पहन लिया और एक सिविलियन को बुलाकर उससे कहा कि इसके हाथ काट डालो और बचे हुए ड्वार्फ्स को जान से मार डालो। मैं वहाँ से चला गया और वो सिविलियन मेरा कहा मानने लगा था। वहाँ अपनी शिप पर मुझे एक खाली एरिया मिला तो मैं वहाँ रुक के विश्राम करने लगा और अपनी गॉन्टिलेट की तरफ देखा। नहीं, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज होनी चाहिए। और हाँ, मैं लेडी डेथ को वापस भी चाहता हूँ। यही एक रास्ता है। मैं अपने दूसरे मिशन पर चला गया गमोरा को ढूंढने के लिए। फिर मैंने सोचा यही सही टाइम है, इसलिए डे 38 पर मैं ब्लैक ऑर्डर से मिलने आया। तो उस जंग में सब चीजें कैसी चल रही हैं? क्या कोई नई खबर? वैसे सर, जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। तुम बोलना क्या चाहते हो? उस आयरन मैन से मुझे नफरत है और वो बकवास फालतू मकड़ी स्पाइडरमैन से भी। तेज आवाज में बात मत कर। जैसे कि कल कह रहा था, हम युद्ध हार गए हैं। क्या कोई और है? हाँ, स्कारलेट विच और विजन कहीं दूर भाग गए हैं। लेकिन केवल इसलिए कि उनके पास मदद थी। तुम सब किसी काम के नहीं हो, तुम सभी के सब, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। माँ, आई लव यू। जो भी हो, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे जाके गमोरा को ढूंढना है। हर एक स्टोन को मैं अपने गॉन्टिलेट पर लगाकर अपनी पावर बढ़ा सकता था। तो फिर मैंने फैसला किया कि GPS से जाकर मैं गमोरा को ट्रैक कर लूं।
गमोरा, तो तुम ये रही। गमोरा ने निराशा से मेरी तरफ देखा और इससे पहले कि मैं पूछता उसने खुद ही सब बताया। पिताजी, वो मैं स्टोन नहीं ढूंढ पाई। क्या? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उससे कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, स्टोन लेकर ही आना। और फिर मैं उसे जाते हुए देख रहा था कि नेब्यूला मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, शायद मैं मदद कर सकती हूँ पिताजी। नहीं नेब्यूला, मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई है मेरी जिंदगी में, मुझे ऐसे ही रहने दो। लेकिन मैंने सोचा, खैर जाने दीजिए। मैं उन दोनों पर बहुत कठोर था, लेकिन हाँ, मैं वही बना जो मुझे उन अजीब माँ बाप ने बनाया था। और फिर मैं अपना दिमाग सही करने के लिए अपने पुराने प्लैनेट टाइटन्स पर गया और वहाँ पर जो कुछ भी मेरा बनाया हुआ था उसे बर्बाद करने के लिए गया। वहाँ पर मेरा पुराना घर ही बचा था। शायद अब वक्त है कि इसमें कुछ ऐड किया जाए। मैंने अपने पुराने घर को अपग्रेड किया और उसमें एक और फ्लोर बनाया और ऊपर भी एक बेडरूम बनाया और नीचे मैंने बहुत सी चीजें सजाई एक और से जो मैं दूसरे प्लेनेट से लाया था। अब ये क्या है? मैंने अपने एक कंप्यूटर को वहाँ पर सेट किया तो उसने मुझे नोटिफिकेशन दिया कि एक ग्रुप है जिसका नाम अवेंजर्स है, वो मुझे देख रहा है। कितना क्यूट है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं रात के लिए आराम करने चला गया। डे 42 से 45 पर मेरी आंख खुली एक स्पेसशिप की आवाज से, तो मैं बाहर देखने गया कि ये क्या बवाल है। तो मेरा भाई था एरोस और वो एकदम बड़ा हो गया था। हे एरोस, क्या ये तुम हो? दरअसल अब मैं स्टार फॉक्स के संग जा रहा हूँ। और हेलो थानोस, तुम्हें अब क्या चाहिए भाई? मेरे को पता है तू इन्फिनिटी स्टोन खोज लिया है और मैं चाहता हूँ कि तू माइंड स्टोन खोजे। तो सच में बताओ मुझे, वो कहाँ पर है? मैंने उसे पहले ही लोकी को दे दिया है, बदमाशों का राजा, एक तरह का सेप्टर। तुम बेवकूफ कहीं गए, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा उसे सुरक्षित रखने के लिए किया और जब टाइम आ गया तो मैं उसे आसानी से ले लूंगा। तुम इसे सेफ कहते हो, वो भी एक चालाकी के देवता को देकर? तभी एविटी माँ टेलीपोर्ट करके वहाँ आई। भगवान थानोस, हमारे पास धरती से एक न्यूज है। लोकी ने सेप्टर का इस्तेमाल करके प्लेनेट पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन एवेंजर से हार गया। ओह अच्छा, जो भी हुआ एकदम परफेक्ट हुआ, बहुत हुआ। हम पृथ्वी पर जा रहे हैं। मैं ऐसा आपको करने की सलाह नहीं दूंगा। हमें कुछ पत्थर सर्च कर लेने चाहिए और फिर उसके बाद में हमें आना चाहिए जब एवेंजर्स के लिए चीजें शांत हो जाए। ठीक है, हम तुम्हारे हिसाब से ट्राई करेंगे। डे 46 और 49 पर मैं फाइन वाइन गया कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने, लेकिन मुझे वहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ा। थानोस, जरूरी सूचना, रोनन द एक्यूजर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी द्वारा मार दिया गया और उन्होंने उसे पावर स्टोन से मारा है। ये तो अच्छी खबर है। अब वो कहाँ पर हैं? ऐसा कहा गया है कि ज़ेंडार में उसे छोड़ दिया है। तो हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। ज़ेंडार पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। और एक और चीज बतानी थी। हाँ बोलो। तुम्हारी बेटिया गमोरा, वो भी गार्डियंस की मेंबर बन गई है अब। मुझे हमेशा से पता था कि वो कमजोर है। वो गद्दार मेरे हाथों से ही मरेगी। वाह, तुम बड़ी जल्दी अपना माइंड बदल लेते हो। कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं मेरे रास्ते में आ सकता, बेटी हो या फिर नहीं। हाँ सर। और हाँ, रोनन भी हमारे किसी काम नहीं आया। हमें भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत लोगों की जरूरत होगी। ठीक है? हाँ सर। चलो अब दफा हो जाओ, मुझे कुछ अकेले टाइम बिताना है। और जब मेरे पास खाली वक्त बचा तो मैंने सोचा कि डेथ को वहाँ पर बुलाऊं और उससे बात करूं। डेथ, क्या तुम यहाँ पर हो मेरी जान? प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। डेथ, मेरी बेटी मुझसे नफरत क्यों करती है? समझ गया। पर क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करती है? डे 50 to 53 में ज़ेंडर पर पहुंचा और ज़ेंडोरियंस ने मुझे वहाँ पर रोक लिया। हमारे घर छोड़ दो, नहीं तो गोली चल जाएगी, बता रहा हूँ। समझ गया बेवकूफो। अगर तुम जंग ही चाहते हो तो तुम्हें जंग ही मिलेगी। ब्लैक ऑर्डर और मैं बड़े आराम से सबको मार रहे थे, सबको हरा रहे थे, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मेरा भाई एरोस वहाँ पर आया हमसे लड़ने के लिए। हेलो थानोस। एरोस, तुम गद्दार। ये सब तुम्हें हराने का एक प्लान था, गधे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने और मॉम डैड ने मेरे साथ बिल्कुल भी सही बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मैं बस दिखने में अलग था। नहीं, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम अलग हो, इसलिए क्योंकि तुमने सबको मारना चाहा। हर किसी को नहीं, लेकिन अब हर किसी को। जो भी है। मैंने अपने भाई पर हमला किया और उसने भी मुझे मारा। वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से मुझ पर हमला कर रहा था। उसके पास फ्लाइंग एबिलिटी भी थी, लेकिन वो कमजोर था। वो मेरे सामने टिक नहीं पाया और मैंने आराम से उसे मार दिया। भाई नहीं। स्टार फॉक्स को हराने के बाद पावर स्टोन मेरा हो चुका था। मेरे गैलेट में स्टोन लगाने के बाद मुझे एक नई एबिलिटी मिली। वाह, क्या ताकत है। मैं उस स्टोन से लेजर अटैक कर रहा था और मैं उससे किसी को भी जला के राख कर सकता था। फिर मैं वहाँ रुका अपनी तारीफ करने के लिए। हाँ, अब एक और प्लैनेट अपने नेचुरल असली ऑर्डर में आ चुका है। फिर मैं वहाँ से निकल गया और अपने घर पर वापस आ गया। मैं डे 54 और 57 पर मैंने सोचा कि यही टाइम था स्पेस स्टोन ढूंढने का। मुझे पता था मैं
टेज़रैक्ट में खड़ा था और ये वही था जो लोकी के पास था। मुझे एवेनी माँ से बात करने की जरूरत है, मुझे और भी जानकारी चाहिए। मैं अबिनी माँ के पास चला गया और उन्होंने मुझे ग्रीट किया। लॉर्ड थानोस, आपको देख के अच्छा लगा। हाँ ठीक है, क्या कोई न्यूज है? देखते हैं। अरे हाँ, एसगार्ड को रैग्नारोक ने निपटा दिया। बहुत बढ़िया, अब वक्त है अटैक करने का, क्योंकि अब वो कमजोर हैं। छोटा मुंह बड़ी बात होगी सर, लेकिन मैं आपको वार्न देना चाहता हूँ, थॉर अपने साम्राज्य का बचाव करना चाहेगा। अच्छा, तो लगता है कि इस बार और मजा आने वाला उसे खत्म करने में। वैसे फिर तो सर आप एक काम कीजिए, ये अपने बैटल में ले जाइए। और फिर उन्होंने मुझे दिया एक सेट जो कि नेदराइट आर्मर का था। ये मुझे ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्ट करेगा और लड़ने में मदद करेगा। तो तुम सुनिश्चित करके रखना कि कोई खतरा ना आए जबकि मैं बाहर गया हुआ हूँ। बिल्कुल करेंगे सर। डे 58 to 61 पर मैंने एसगार्डियंस को अर्थ पर जाने से रोका। मैंने शिप को डाइवर्ट किया और जितने भी एसगार्डियंस है सबको मार दिया और जितने बचे उनसे पूछताछ करी मैंने। और कहाँ पर है? वो मेरे जहाज की कॉकपिट में है। मुझे उसके पास ले चलो। उसके पास कोई चारा नहीं था तो उस गांव वाले ने मुझे शिप के कैप्टन से मिला दिया। कैप्टन शैक में गॉड ऑफ थंडर खुद बैठे हुए थे। तुम ही हो जो मेरे लोगों को मार रहे हो, ये तुम बेकार बर्बाद लोग। हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब पूरी करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हारे बगल में कौन है? तुम्हारी बेबी सिटर? मुझे हाइमडोल कहा जाता है, गेट कीपर। तुम तुम्हारे अंत की वजह से मुझे जानोगे। शब्दों में दम है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जानकारी चाहिए। तुमने जो किया उसके लिए हमें क्या लगता है, तुम ऐसा सौदा कर लोगे? बस मुझे बता दो कि लोकी कहाँ पर है और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। चल निकल, मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाला। हाइमडोल निपट। जैसा तुम चाहो। मैंने थॉर और हाइमडॉफ से लड़ाई की और उसी की बिजली की एबिलिटी से उसको हराया, लेकिन हाइमडॉफ एक बहुत बड़ा तलवारबाज था। मैं ताकतवर हूँ, मैं थैनोस हूँ, वो मुझे हरा नहीं सकते। देखो कितनी आसानी से गॉड्स को हराते हैं। मैंने गॉड ऑफ थंडर से पूछा, जिसने घुटने टेक दिए। तो क्या अब तो मेरी गर्दन उड़ाने वाला है? नहीं, ये उतना भी आसान नहीं है। मुझे बताओ कि स्पेस स्टोन कहाँ पर, या फिर मैं रैग्नारोक खत्म करूंगा। तुम्हारे लोगों की जान खतरे में है। हाइमडॉफ चुपचाप खड़ा था और थॉर एक एक करके सब कुछ बताया जा रहा था। ठीक है, मेरा भाई लोकी टेसरैक्ट उसी के पास है। वो जहाज पे उसे कहीं छिपा रहा है। देखा, ये उतना मुश्किल नहीं था क्या? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो मैं वहाँ से निकल गया और लोकी को ढूंढने के लिए चला गया था। डे 62 to 65 पर मैं लोकी को ढूंढते हुए शिप के निचले हिस्से में आ गया। उसे यहीं पर कहीं होना चाहिए। कुछ एसगार्डियंस को मारने के बाद लोकी परछाई की तरह पीछे से आया। हेलो लोकी, मैं हूँ थैनोस। मैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में से, और उसकी मदद से मैं आधे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है थैनोस। तुम्हें मुझसे क्या करना है ये बताओ। टेसरैक्ट में एक स्टोन मौजूद है जो कि तुम्हारे पास मौजूद है, और अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ओह ठीक है, ये लो, ये रहा। ये तो आसान था, इसके लिए शुक्रिया। जैसे ही मैं निकलने लगा लोकी एक्शन में आ गया और पीछे से मुझ पर वार करने लगा और मुझे मारने लगा। उसके पास तलवार भी थी तो मैंने भी उसे काटने की कोशिश की और 2 वार में खेल खत्म किया। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा पाओगे। तुम अपने भाई की तरह ही कमजोर हो, लेकिन मुझे लगा तुम चालाक होंगे। फिर मैंने टेज़रैक्ट से स्पेस स्टोन निकाला और उसकी पावर से मैं टेलीपोर्ट कर सकता था। मेरी पावर बढ़ती ही जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मिशन को खत्म कर लेते, लेकिन जैसे ही मैं निकला मैंने एक हरे आदमी को देखा। वो, हेलो, तुम कौन हो? वो दौड़ कर आया और मुझे मारने लगा और मैंने भी उस पर चार्ज किया, लेकिन मैं अपनी टेलीपोर्टिंग एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ताकतवर था। हाँ, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ग्रीन हल्क बायफ्रॉस्ट में से निकल गया और मैं बाकी लोगों की मारने गया। वोंक वोंक, खेलने के लिए शुक्रिया बेवकूफ। और इसी के साथ मैंने फैसला किया कि अपने घर पर वापस चला जाता हूँ। डे 66 और 70 को मैं अपने घर पर पहुंचा और ब्लैक बर्ड्स को मिशन पर अर्थ पे भेजा। एवेंजर्स को कमजोर करने की कोशिश करो उससे पहले कि मैं वहां पर पहुंचता हूं। ध्यान रखो कि तुम इन शब्दों को पहुंचाओ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो पर। हाँ मेरे भगवान। जब तक वो ये कर रहे थे मैं वहाँ से निकल गया अपनी तलाश पे रियलिटी स्टोन ढूंढने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमेशा की तरह मैंने सबको मारना शुरू कर दिया। हे, ये बतख यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे पता था वो कुछ जानती है तो मैं उसके पीछे गया। हे, कलेक्टर कहाँ पर है? नन्हे। वो बात नहीं मान रहा था तो मैंने एक कान के नीचे लगाया। ठीक है, वो लंबा सा टावर था ना, उसमें हो सकता है वो। हाँ, शुक्रिया बतख। मैं टावर पर गया और कलेक्टर को ढूंढ लिया। मुझे स्टोन्स दे दो, मुझे पता है तुम्हारे पास हैं।
क्यों भी नहीं, ढूंढने वाले जीत लू, हारने वाले रोत लू। वो मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैंने एक ही पंच में साले का जबड़ा बाहर किया और 4-5 बार मारा, तब उसने मुझे रियलिटी स्टोन दिया। ठीक है ले लो। मैंने उसे अपने गांटलेट में लगा लिया और सबको अजीब से जानवर बना दिया कलेक्टर के साथ, और जो भी मुझे दिखा उसे एक अजीब जानवर बना दिया मैंने। अब सच्चाई वही होगी जो कि मैं चाहूंगा। डे 71 to 74 को मैंने सोचा कि रिलैक्स किया जाए और बैठा जाए, लेकिन पता नहीं कहां से बैठे बैठे मैं टेलीपोर्ट हो गया और एक बीच पर पहुंच गया। मैं कहां से? हाँ, अब इसमें मजा आ रहा है। रुको, शायद कुछ तो मिस है। मैंने रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल किया और फिर एक बटलर दौड़ कर आया वहाँ। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ सर? मुझे ब्रह्मांड का सबसे शानदार मीट लाके दो। बिल्कुल लाया सर, एक्सेलसियर। बटलर ने मुझे स्वादिष्ट मीट दिया और मैं उन्हें खाने लगा। फिर अब इसमें आया ना मजा। भगवान थानोस। हाँ, क्या? इधर तो नजर घुमाइए सर, ये मैं हूँ एबनी मॉ। ओह, हे सतमो। मन ने न्यूज सुनने को मिल रहा है कि वेंजर हमारे संग आ रहे हैं आपको तो हराने के लिए। आपने ब्रह्मांड में बहुत तबाही मचाई है। आखिरकार अब आएगा मजा। और एक चीज और बतानी थी मन ने तुम्हें। हाँ? और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी होते हैं ना, वो बस आपको हराने के लिए आ ही रहे हैं। द गार्डियंस ऑफ क्या? क्या मजाक है। चलो उस जगह को छोड़कर अब चलते हैं। डे 75 और 78 को मैं अपने बेस पर चिल कर रहा था और पता नहीं कहां से एक अजीब सा स्पेसशिप आ गया। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी उससे उतरे मुझसे लड़ने के लिए वहाँ। हाँ, तो ये हैं वो रखवाले जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये सही नहीं किया गमोरा। तुम भी मेरे असली पिता नहीं हो, घटिया आदमी। वो सब एक साथ आकर मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैंने ग्रैक और मेंटिस को अजीब से जानवर में बदल दिया और वो मुझे मार ही नहीं पाए। अगला कौन है? स्टार लॉर्ड और गमोरा मुझ पर अटैक करने लगे तो मैंने भी उन दोनों से लड़ाई की, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उन लोगों ने मुझे ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया जहाँ स्टार लॉर्ड मुझ पर गन ताने खड़ा था, मुझे मारने के लिए एकदम तैयार। हाँ, देखा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। देखो अब जो होना चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगी गमोरा और मैं सबको छोड़ दूंगा, और अगर मना किया तो सबको खाक में मिला दूंगा। बिल्कुल नहीं, हम हार नहीं मानने वाले। नहीं पीटर, ठीक है। फिर गमोरा और मैं घर वापस चले गए जहाँ उसे होना चाहिए था। डे 79 और 82 पर मैं गमोरा के साथ अपने शिप पर था। तुमने झूठ कहा गमोरा, तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि सोल स्टोन कहाँ पर है। नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती थी। अच्छा ठीक है, शायद तुम्हारी बहन को पता हो। फिर मैं उसे नेब्यूला के पास लेकर गया और वो नेब्यूला के पास दौड़ कर गई, मगर नेब्यूला उसे देखकर खुश नहीं थी। दूर हो जाओ मुझसे। अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, सोल स्टोन कहाँ पर है? ठीक है, वो वॉर्मियर पर है। देखा, ये कितना आसान था। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर गमोरा और मैं वॉलनियर के लिए निकल गए। मैं शिप चला रहा था और गमोरा मेरे साथ बैठी थी। गमोरा ने एक चाकू निकाला और मुझे मारने की कोशिश की। सौभाग्य से वो कुछ कर नहीं पाई, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया उसे दूर फेंकने के लिए। फिर वो पीछे गई। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही करता, तुम मेरी तरह ही हो। असली के लिए असली। हाँ, सही कहा। हाँ, बस बैठी रहो जब तक हम लैंड करते हैं। डे 83 और 86 पर गमोरा और मैंने वॉरमियर पर लैंड किया। हमें एक अजीब सा लाल आदमी मिला। स्वागत है थेनोस, एलआर के बेटे। मुझे पता है कि तुम सोल पत्थर ढूंढ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न भी किया था कि उसे ढूंढने के लिए तुम्हें जो सबसे प्यारा है उसे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें स्टोन के बारे में इतना कुछ कैसे पता, और इस जगह के बारे में भी? पिछली जिंदगी में मैं भी पत्थर ही ढूंढ रहा था गधों की तरह। मेरे हाथों में आ भी गया था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। फिर मुझसे खो गया और मुझे श्राप लग गया कि मुझे अब वो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। वैसे मेरे पास पहले से ही काफी हैं। जो तुम्हें मिला है वो पहले ही पीछे छूट गया। चलो बेटा। हम पिलर्स से गुजरे और मैं गमोरा की तरफ मुड़ा। आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा छोड़ना होगा जिसे आप प्यार करते हैं। हाँ, मैंने सुना वो। इसका मतलब आप इसे कभी नहीं पा पाएंगे। आप इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को प्यार नहीं करते। मुझे माफ कर देना इसके लिए। और इसी के साथ मैंने गमोरा को वहाँ से नीचे फेंक दिया। फिर एक नीचे से बीम आने लगी और मैं खुद को वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए महसूस कर रहा था। डे 87 और 90 को मैं उठा एक अजीब से लाल डायमेंशन में, एक सोल स्टोन हाथ में लेकर। मैंने उस स्टोन को अपने गॉटलेट में लगाया और मेरी बेटी मेरे सामने बच्ची बनकर आई। क्या ये इसके लायक था? हाँ, काफी हद तक, क्योंकि पत्थर मुझे मिल गया है। देखो ये क्या करता है। मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारा अपनी पावर दिखाने के लिए। वो ये काफी अच्छा है। शुक्रिया मेरी जान। हाँ, रुको, तुम ये सब एक लड़की के लिए कर रहे हो?
हाँ, और भी वजह जैसे पूरी दुनिया में जीवन को बैलेंस करना है, हर एक ग्रह पर यूनिवर्स के। अच्छा, बधाई हो, तुमने ये किया। और इसकी कीमत क्या थी? सब कुछ। डे 91 और 93 को मैं फिर से टाइटन पर गया, जहाँ मेरा इंतजार कुछ अवेंजर्स कर रहे थे। ट्रैक्स भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रोंजो का टी शर्ट पहन के खड़ा था, जो मर्च क्राफ्ट शॉप से थे। वो शर्ट अच्छी है भाई। थैंक यू लॉन्डे, मैंने merchcraft.shop से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी इसे देख रहा है, अपने लिए एक टी शर्ट जरूर खरीदो। अच्छा ठीक है, चलो काम पर आते हैं। जब तक मैं कुछ सोच पाता, सारे एवेंजर्स मुझ पर टूट पड़े और मुझे मारने लगे एक एक करके। सोल स्टोन यूज करके मैंने ज़ॉम्बीज़ को बुलाया जो मेरे लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके मुझ पर वार किया, लेकिन मेरी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थे। वो सब मिलकर मुझ पर वार करने लगे और टीम वर्क के साथ वो मुझ पर हावी हो गए और मुझे पकड़ लिया। गमोरा की बच्ची क्या है? उसके संग क्या हुआ? गमोरा ही क्यों? अबे चुप कर जाओ। वो अब इस दुनिया में नहीं रही और मुझे सच में इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा। गमोरा के बारे में सोचकर मेरा खून खौल उठा और मैंने सभी को मार के फेंक दिया। और जब मैं उन्हें मारने वाला था, पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए। ओह, जादूगर यहाँ पर आ गया है। वो मुझसे लड़ने के लिए आ गया अपनी मैजिक पावर्स के साथ, लेकिन टाइम स्टोन के साथ भी वो मेरे सामने कुछ नहीं था। समय समाप्त थानोस, यही खत्म करो अब इसे। एक बार मैं तुझे मार दूं, फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। मैंने पावर स्टोन से उस पर वार किया और वो जमीन पर जा गिरा। जब तक मैं उसे मारने लगा, पीछे से आयरन मैन आ गया और मुझ पर वार करने लगा, लेकिन अब भी वो कमजोर था और मैंने उसे 2 मिनट में धूल चटा दी और मैं उसे मारने ही वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आकर मुझे रोक दिया। रुको, ये लो टाइम स्टोन। बेवकूफ हूँ। और इसी के साथ मैंने टाइम स्टोन अपने गार्टलेट में लगाया और वहाँ से छूमंतर हो गया। डे 94 और 96 पर मैं अर्थ पर आ गया था और अब सब खत्म करने का वक्त था। यहाँ के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो बिना झिझके मुझ पर अटैक करने लगे थे। बहुत कमजोर तुम सभी के सभी। मैंने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उन्हें बूढ़ा करके मार दिया या उन्हें किसी भी काम का नहीं छोड़ा। वहाँ पर मैंने रियलिटी स्टोन का भी इस्तेमाल किया उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए और उन्हें जानवरों में बदलने के लिए। इसमें मजा है। इस शाम को आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो भी हो, मैं खुद कर लूंगा। मैं हीट ऑफ बैटल में टेलीपोर्ट कर गया और जो भी सामने आया उससे लड़ने लगा। चलो भी, बस इतना ही दम है। जाओ, आक्रमण करो। मैं जानता था वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बस माइंड स्टोन ढूंढने आया था जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डे 97 और 98 पर मैं टेलीपोर्ट हुआ कैप्टन अमेरिका, द विच और विजन से मिलने के लिए। कैप्टन अमेरिका मुझसे लड़ने के लिए आ गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने उसे 2 मिनट में हरा दिया वहाँ पर से। और जब तक मैं वहाँ से निकलता, ब्रूस बैनर आ गया मुझे मारने के लिए कोल्ड बस्टर आर्मर में। वो बहुत ताकतवर था, वो भी टिक नहीं पाया। और फाइट के बीच में मैंने देखा स्कारलेट विच और विजन कुछ बात कर रहे थे। तुम्हें माइंड स्टोन को तबाह करना होगा। तुम ही हो जिसके पास उसकी शक्ति है। मैं ये नहीं कर सकती, वो तुम्हें मार देगा। ये करना ही होगा। तुम अरबों लोगों की जान बचा सकती हो। ठीक है। अरे नहीं, मुझे उन्हें रोकना था जिससे वो स्टोन को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, मगर अवेंजर्स ने टांग अड़ा दी। बकी और वॉर मशीन वहाँ पर आकर मुझे गोलियां मारने लगे, लेकिन वो गोलियां किसी काम की नहीं थी और कुछ नहीं कर पाई और मैंने उन्हें ही हरा दिया। और उसके बाद ब्लैक विडो आई कैप्टन अमेरिका के साथ मुझसे लड़ने के लिए और फिर सारे अवेंजर्स एक साथ जमा हो गए। मैंने एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ाई, मगर देर हो गई थी। जब तक मैं पहुंचा, स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया था। नहीं, तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। बहुत देर कर दी तुमने। माइंड स्टोन नष्ट हो गया। वो तो हम देख ही लेंगे। स्कारलेट विच भी मुझसे लड़ने के लिए आ गई अपनी ताकतों के साथ, लेकिन मेरे सामने वो टिक नहीं पाई। वो क्या, कोई नहीं टिक पाया, तो मैंने उसे हरा दिया और टाइम स्टोन से मैंने वक्त को पीछे कर दिया और ताकि मैं अपने स्टोन को बर्बाद होने से बचा सकूं। ये हुई ना बात। मैंने वो स्टोन फिर से उसके माथे से उखाड़ लिया और उसे मार दिया और अपने गांटलेट में लगा लिया। आखिरकार जैसे ही मैं सब लगाकर चुटकी बजाने वाला था, वहाँ पर थॉर आ गया और मुझसे लड़ने लगा। मैं उसे हराने ही वाला था, लेकिन साले ने मुझे फिर से रोक दिया ये करने से। तुम्हें सर पर वार करना चाहिए था। फिर मैंने गांटलेट उठाया और फिर चुटकी बजाई। डे 99 पर सब लोग मिट्टी में मिलने लगे। सबसे पहले तो गया विंटर सोल्जर और उसके बाद ग्रूट गया और फिर स्कारलेट विच भी धीरे धीरे करके चली गई वहाँ से। और मैं फिर से टाइटन पर आया जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज रुका था। यही अकेला एक तरीका था। सारे गार्डियंस एक एक करके गायब होने लगे और अब बारी थी स्पाइडरमैन की। मिस्टर स्टार्क, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ गया था मेरा काम हो गया है। हाँ, ये खूबसूरत है,
मैं बैठा और घोर तपस्या में विलीन था, तभी मुझे सपना आया नेबुला और गमोरा एक साथ खेल रही थी। आइए पिताजी हमारे साथ खेलिए। हाँ आओ। मैंने उनसे बात करना चाहिए मगर वो भी हवा में उड़ गया अचानक। डे 100 पर रिटायर होने का टाइम था। जो मैं करना चाहता था मैंने कर दिया। ये जगह अच्छी लग रही है और चांसेस है कि मैं यहाँ पर जिंदगी बिता सकूं। मैं फार्म की तरफ गया और लेडी डेथ वहाँ आ गई। ओ नहीं, अरे मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा, समझ गया? पलते पल्ले ना पड़ी, डैड पूल कभी मर नहीं सकता। ठीक है तो मैं अभी कर देता हूँ। चुप रुक जा, मैं बस मरने वाला हूँ। लगता है ऐसे ही मौत होती है।